तो अगर आप रेलवे टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। मैं यहां पे आपको लाइव पेमेंट के साथ एक फॉर्म फिल करके यहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना हो। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ALP असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे फॉर्म फिल करा है अभी जो जल्द में आया था, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो अकाउंट जो रजिस्ट्रेशन आपने उस टाइम पे किया था उसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, लेकिन हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन जो है बहुत छोटा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई प्लीज नोट, यहाँ पे देखिए लिखा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग ALP, ठीक है। अगर आपने ALP का फॉर्म फिल करा है तो यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिनका अकाउंट बना है उनका तो ठीक है, आपको जस्ट वेट करना है 10 से 15 सेकंड। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, उनको यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आपको इंडियन चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो भी डिटेल आप डालेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ठीक है, सारी चीजें आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे फुल नेम आपको डालना है अपना हाई स्कूल के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको अपना नाम डालना है। देन यहाँ पे आपको बताना है कि आपने अपना नाम कभी चेंज करा, अगर चेंज करा तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना पड़ेगा इस कैलेंडर से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल आप क्या है आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर को आपको दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पे फादर्स नेम आ जाता है, तो फादर नेम यहाँ पे आपको डालना है स्कूल के हिसाब से। इसके बाद दोबारा से फादर नेम यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम को दोबारा से यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटेल आपने अभी फिल करी है आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में, अगर वही सेम टू सेम आपके आधार कार्ड में है तो यहाँ पे माय आधार डिटेल आर सेम, यहाँ पे चेक करना है, दोनों डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करते यहाँ पे अगर आपका सारी डिटेल यहाँ पे आपका हाई स्कूल से मैच करेगा तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करके OTP यहाँ पे ईमेल आईडी की यहाँ पे डाल देनी है आपको। इसके बाद मोबाइल नंबर की OTP जनरेट करके यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको कंफर्म करना है। जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालकर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब जिन्होंने ALP का फॉर्म फिल करा था वो भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे जिस हिसाब से आप यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जिससे अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जिससे आपने ALP का फॉर्म फिल करा था, वो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही कुछ इस हिसाब से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है। अब यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे दो विंडो बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे है ग्रेड 1 के लिए, ठीक, और दूसरा यहाँ पे है ग्रेड 3। यहाँ पे ग्रेड 3 जो टेक्नीशियन के एम्प्लॉय हैं उनके लिए है यहाँ पे। अब ग्रेड 1 और ग्रेड 3 क्या है आपको बता दूं, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में अगर आपके पास है तो ही आप यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास 12th पास किया है और ITI आपने करा तो यहाँ पे ग्रेड 3 आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्म में आपको ग्रेड 3 वाला फॉर्म ही फिल करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले RRB आपको चूज करना है, कौन सी RRB के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड यहाँ पे चेक मार्क करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डेटा है ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से जो हमने फॉर्म फिल करा था ALP का उससे हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, हमारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा आ रहा है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं फिल करना है क्योंकि हमने ALP का फॉर्म फिल करा था तो हमारा सब डेटा आ रहा है।
अगर आपका डेटा नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो जो पूछ रहा है वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे फादर नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है आपको चूज करना है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपको चूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे पूछेगा, तो आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में देना चाहते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क्स पूछता है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स डालना है। हमारे में यहाँ पे पहले से ही आ रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई तिल मस्सा का निशान है तो यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा मार्क्स पूछता है, कोई और यहाँ पे दूसरा मार्क्स है तो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल पूछेगा, तो कम्युनिटी डिटेल में यहाँ पे देखिए, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी यहाँ पे चूज करेंगे। ओबीसी चूज करके यहाँ पे आपको अपना जात प्रमाण पत्र की डिटेल लानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल जात प्रमाण पत्र की डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी या फिर अनरिजर्व से, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे इश्यूज अथॉरिटी आपको चूज करना है, कौन सी अथॉरिटी ने इशू करा है, ठीक है। तो यहाँ पे तहसीलदार मेरे में आ रहा है, क्योंकि पहले से एएलपी में तहसीलदार डाला गया, तो यहाँ तहसीलदार आ रहा है। इसके बाद कौन से स्टेट से इशू है वो पूछे तो आपको वो बता देना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पे पूछेगा, तो कौन सी डेट को इशू है वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपको मैच करना है सब कुछ सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो आपको सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमारी यहाँ पे आ जाती है, जिसमें हमें यस नो में डिटेल देनी है। तो पहले से हमारा पूरा आ रहा है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको अपनी सही सही देनी है, क्योंकि जो फीस रिफंड होगी इसी बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10th की यहाँ पे हमारी पहले से ही आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो है आईटीआई की डिटेल यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, आईटीआई आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड पूछता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेड चूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर, किसमें आपने करा है अपना आईटीआई। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आता है, तो आपको अपना स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट से आपने करा है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने कंप्लीट करा है। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछता है, तो कौन से कॉलेज से आपने अपना आईटीआई कंप्लीट करा, उस कॉलेज का नाम। देन यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो आप अपने मार्कशीट पे देखेंगे डेट ऑफ पासिंग वहाँ पे लिखा होगा पासिंग ईयर, तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर की डिटेल देनी पड़ेगी। देन इसके बाद यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट इशूज बाय, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, यहाँ पे एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से आपका था, आपको वो चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए एनटीसी आता है, एसटीसी आता है। एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर स्टेट आपका नेशनल से है या फिर स्टेट से है, तो आपका कौन स्टेट से सर्टिफिकेट बना हुआ है आपको वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल करें, आपने एएलपी का फॉर्म नहीं फिल करा था, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो चूज कर लेनी है। फोटो आपका प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड या फिर ग्रे बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ब्राउज करके अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू में। हम यहाँ पे फाइनल स्टेप में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी आरआरबी चूज करा है उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे मुंबई मैंने यहाँ पे चूज करा तो मुंबई आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो आरआरबी यहाँ पे क्लिक है टू चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले। अब यहाँ पे आ जाता है एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई, तो यहाँ पे सारे पोस्ट हैं। आपको यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट को यहाँ पे चूज करना है। प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप पहले नंबर पे कौन सा रखना चाहते हैं, सेकंड वाला कौन सा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पे WR टेक्नीशियन यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इसके बाद CR टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इस हिसाब से आपको देख ले। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको पूरे प्रेफरेंसेस यहाँ पे सेट कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका पहला चेक मार्क पहले से लगेगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले पे चेक मार्क लगाना है। देन यहाँ पे आपको प्लेस में शहर या कस्बे का या फिर आप अपने जिले का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको पूरा मैच करना है। देन अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई हैव रीचेक, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो तो एडिट पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद चेंज कर लेना है। तो जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे 500 रुपये की पेमेंट के लिए हमसे बोला जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे में सबसे पहला डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो आप अपने ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं।
दूसरा इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, तो इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तीसरा यहाँ पे सबसे आसान है जो हर किसी के पास है, यूपीआई। ठीक है, आप यूपीआई से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको यूपीआई चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना है। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड बन के आ जाता है, तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट करना है किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट आपके फ़ोन से होने के बाद जस्ट आपको वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड चल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको 2.5 मिनट के अंदर इस पेमेंट को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ गया। हमारा यहाँ पे 500 रुपये का जो पेमेंट है यहाँ पे हो गया है। ठीक है, पेमेंट होने के बाद इसकी जो है रिसिप्ट आपको निकाल लेनी है। इसके लिए जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर पे यहाँ पे आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद इसका प्रिंट आउट लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट कंप्लीट का यहाँ पे मैसेज आएगा। अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन करके यहाँ पे एक आंख का बटन रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंट आउट हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। इसको नीचे आके आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके सेव कर लेना है इसको। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।